नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो रीट परी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म पर हम 40 क्वेश्चन आपके लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कनिष्ठ के शासनकाल में की गई थी। जहां की गई थी वह नगर था, बताइएगा कौन सा नगर था। कुंडलवन था, पाटलिपुत्र था, गया था या कुशीनगर था। क्या पूछा है कि चतुर्थ बौद्धिक बौद्ध संगीति सभा कनिष्ठ के शासनकाल में जो की गई थी जहां की गई थी वह नगर कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कुंडलवन। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? कुंडलवन। ओके, हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इतना वक्त अब हमारे पास बचा नहीं है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको डायरेक्टली पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जिस क्षेत्रीय कुल में हुआ था वह है कुरु, लिच्छवी, शाक्य या इनमें से कोई भी नहीं। कि महात्मा गौतम बुद्ध जो बुद्ध थे उनका जो जन्म हुआ था वो किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था ये पूछा है। तो आपको बताना है वो कुल कौन सा था। कुरु था, लिच्छवी था, शाक्य था या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शाक्य। कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो क्षेत्रीय जो कुल है इस क्षेत्रीय कुल की शाक्य एक क्षेत्रीय कुल की शाक्य जो शाखा है उसके अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। जो गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका क्या नाम था जानते हैं। देखिए चन्ना था, यशवीर था, चनमन था या इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइएगा गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम क्या था। तो जल्दी बताइएगा गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था दोस्तों। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो सारथी थे वो कौन थे? चन्ना थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, कृष्ण को या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा आंसर होगा इसका वो आपको बताना है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था उसका जो प्रतीक है वो क्या है आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है पीपल है, सांड है, पद चिन्ह है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनको गृह त्याग के समय उनका जो प्रतीक था वो कौन सा था। तो बताइएगा कौन सा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई भी नहीं। ना तो पीपल था, ना ही सांड था और न ही पदचिन्ह था। तो इनके जो गृह त्याग का जो प्रतीक था वो कौन सा था दोस्तों? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। तो ये आप ध्यान रखना कि इनका जो गृह त्याग करते हैं गौतम बुद्ध उस वक्त जो इनका प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो वो घोड़ा था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है। ये दोस्तों ये नहीं है यहाँ पर। गृह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है ये पूछा है आपसे। क्या गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है या महाविनी
निष्क्रमण कहा जाता है या इनमें से कोई भी नहीं। तो बौद्ध धर्म के अंदर जो गृह त्याग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहते हैं, वो आपको आंसर करना है। तो जल्दी कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, इन दोनों के उपदेश जिसके शासनकाल में दिए गए थे वो है क्या। जैन धर्म व बौद्ध धर्म, इन दोनों के उपदेश जिस शासनकाल में दिए गए थे वो शासनकाल था बिंबिसार का, बिंदुसार का, अकबर का या बाबर का। तो बताइए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अंदर पूछा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का यहाँ पूछा है और दोनों ही आपके रीट प्री के अंदर सिलेबस के अंतर्गत आता है ये, कि इन दोनों के उपदेश जिसके शासनकाल में दिए गए थे वो कौन से हैं। बताइएगा वो शासन किसका शासनकाल था, जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिंबिसार। ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिंबिसार। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है कि बौद्ध धर्म के अंदर तीन रत्न बताए गए हैं, वो तीन रत्न है वो कौन कौन से हैं वो हमें जानना है। तो जानते हैं, देखिएगा पहले, वो संघ है, बुद्ध है या क्षम थम है, सत्य है, अहिंसा है, दया है, प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइएगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है वो किसे कहा गया है। बताइएगा जल्दी इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संघ, बुद्ध और थम। ये जो तीन है वो इसके त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में, कहां पर, पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी जो बौद्ध परिषद है उसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, ये पूछा है। जानते हैं, इसमें मोंगली पुत्ता टिसा ने, ऋषभ देव ने, वसुमित्र ने, बी और सी दोनों ने। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोंगली पुत्ता टिसा ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा, प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या इनमें से कोई भी नहीं में। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी वो कहाँ की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जल्दी आंसर कीजिएगा। तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, राजगृह। क्या होगा, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगृह के अंदर है वो प्रथम बौद्ध संगीति सभा की आयोजन किया गया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में, 463 ईसा पूर्व में, 663 ईसा पूर्व में या इनमें से कोई भी नहीं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है दोस्तों वो 563 ईसा पूर्व में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है और आप जान चुके भी होंगे कि इस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यदुवंशी परिवार में हुआ था, क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता है इसका आंसर कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो क्षेत्रीय परिवार में होता है और क्षेत्रीय परिवार की जो एक शाखा है शाक्य, उस शाक्य शाखा के अंदर इसका जन्म होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था।
पाटलिपुत्र में, गया में, सारनाथ में या कश्मीर में? तो बताइएगा, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन है या आयोजित की गई थी, वो कहाँ की गई थी? तो जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो सारनाथ होगा। क्या होगा? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? बनारस में। कहाँ पर पड़ता है? बनारस। और बनारस कहाँ पर पड़ता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बनारस कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट के अंदर पड़ता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गौतम बुद्ध को बौद्धिक वृक्ष के नीचे किस वर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइएगा, कितनी वर्ष की जो उनकी उम्र थी? क्या पूछा है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध की कितनी वर्ष की उम्र थी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए में दे रखा है 26 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष, ऑप्शन डी है वो 35 वर्ष। तो जो गौतम बुद्ध है वो 29 वर्ष की उम्र के अंदर क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। ये आप सभी को पता है, गृह त्याग करते हैं। और 6 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इन्हें क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कुल उनकी उम्र थी उस वक्त कितनी थी? 35 वर्ष थी। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में, गया में, कुशीनगर में या कश्मीर में? तो बताइएगा कि अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? बताइएगा जल्दी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश है वो किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने जो पहला अपना धर्म उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? नीचे दिए गए विकल्पों में किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी, ये पूछा है। वसुमित्र ने, ऋषभदेव ने, मैक्सपा ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? वो करते हैं मैक्सपा। ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैक्सपा। ओके, जो ये क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों वो धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है जो यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। जानते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन बौद्ध बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? क्या थे? बुद्ध के अनुयायी है वो कौन नहीं थे इनमें से? जरासंध और अजातशत्रु, सुयोधन, श्रीपुत्ता और मोंगलाना या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इनमें से कौन है वो बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? तो बौद्ध धर्म के अंदर जो बुद्ध है उनके बुद्ध के अनुयायी कौन नहीं थे दोस्तों? वो थे सरीपुत्ता और मोगला मोगलाना। ये है वो दोनों इनके क्या नहीं थे? अनुयायी नहीं थे। ओके, चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? सन्यासी है, जागृति है या परबुद्धता है या बी और सी दोनों है? तो दोस्तों, बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जागृति करना या परबुद्धता। ये दोनों ही आंसर इसके सही होंगे, यानी बी और सी जो है वो दोनों यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, आगे देखिएगा। बुद्ध की माँ का क्या नाम था? त्रिशला था, यशोधरा था, माया देवी था या इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइएगा बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम क्या था? बुद्ध की माँ का नाम आप हमें बताइएगा कमेंट करते हुए जल्दी से जल्दी। देखिएगा, बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, आगे देखिएगा। महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उस सौतेली माँ का क्या नाम था? त्रिशला था, माया देवी था, प्रजापति गौतमी था या यशोधरा था? तो बताइए महात्मा बुद्ध जो है उनकी सौतेली माँ जो थी उनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? ये आपको बताना है तो जल्दी बताइएगा। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ऑप्शन सी है
वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध की बचपन का नाम था। सिद्धार्थ था, गौतम था, हरि था, नारायण था। बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो क्या था? तो गौतम बुद्ध की बचपन का नाम तो था, वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। तो ये ऑप्शन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, सिद्धार्थ था, गौतम था, हरि था। बताइएगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सुद्धोधन था। क्या था? सुद्धोधन। तो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपसे है। तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी, त्रिशला था, माया देवी था, या यशोधरा था? तो बताइएगा, महात्मा गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था त्रिशला। क्या था नाम था? त्रिशला। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? रुद्रक था, वर्धमान था, राहुल था, या इनमें से कोई नहीं था? आप सभी को पता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? राहुल था। क्या नाम था उनका? राहुल था। तो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आनंद को, यशवीर को, चनमन को, या इनमें से कोई भी नहीं को? तो बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम गुरु बनाया था वो किसको बनाया था? तो दोस्तों, आनंद को बनाया था? नहीं। यशवीर को बनाया था? नहीं। चनमन को बनाया? नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। इन्होंने जो अपना प्रथम गुरु बनाया था वो किसको बनाया था? आलार अलार कलाम को। किसको बनाया था? अलार कलाम को इन्होंने अपना क्या बनाया था? प्रथम गुरु बनाया था। क्या बनाया था? प्रथम गुरु। तो इनके प्रथम गुरु का नाम क्या नाम था? अलार कलाम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वह रात्रि थी। यानी गौतम बुद्ध जिस रात्रि को ज्ञान प्राप्त करते हैं वो रात्रि किस माह की थी, ये आपसे पूछा है। तो जानते हैं। देखिए, वैशाखी अमावस्या थी, वैशाखी पूर्णिमा थी, चैत्र पूर्णिमा थी, चैत्र पूर्णिमा थी, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, इसमें से गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त होता है उस वक्त जो रात्रि थी वो किस माह की थी? तो वो रात्रि थी वैशाखी पूर्णिमा को। तो ऑप्शन बी जो है वैशाख पूर्णिमा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यानी कितने वर्षों के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये आप सभी को पता है कि बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध है, वो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। 6 वर्ष वो कठिन परिश्रम करते हैं, और 6 वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में उन्हें क्या मिलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पर 6 वर्ष है वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे, कौन से दूसरे गुरु, उनका नाम क्या था? अलार कलाम जो इनके प्रथम गुरु थे, राहुल जो इनके पुत्र थे, रुद्रक रुद्रक है वो इनके क्या थे? दूसरे गुरु थे। रुद्रक जो थे वो क्या थे? इनके दूसरे गुरु थे। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने संख्याय दर्शन की शिक्षा जिस ग्रुप से प्राप्त की थी वो उनके गुरु थे। उनके कौन से गुरु थे वो ये पूछा है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने संख्या दर्शन की जो शिक्षा प्राप्त की थी उस ग्रुप के में प्राप्त की थी।
उस ग्रुप में से वो कौन से इनके गुरु थे, तो वो गुरु थे पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु थे उनके। कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु से उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? यानी किस वर्ष, कितनी वर्ष की उम्र में महात्मा गौतम बुद्ध है वो सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े थे? तो हमने चर्चा कर रखी है 25 वर्ष में, 29 वर्ष में, 33 वर्ष में या 35 वर्ष में। तो हमने पहले ही चर्चा कर रखी है कि 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का का की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है पाटलिपुत्र में, जम्मू कश्मीर में, कुशीनगर में या इनमें से कोई भी नहीं में। तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो था वो कहलाता है, क्या कहलाता है? संबोधि, महापरिनिर्वाण, महाविष्णु निष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है उनका महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाता है? सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट यार, भी निष्क्रमण कहलाता है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। बौद्धिक ग्रंथ पिटको, बौद्धिक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? पिटको, की रचना किस जिस भाषा में की गई है वह है पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत या हिंदी भाषा में? तो बताइए बौद्धिक ग्रंथ है पिटको, उसकी रचना है वो किस भाषा में की गई है? ये आपसे क्वेश्चन है। तो वो की गई है दोस्तों पाली भाषा के अंदर। ऑप्शन एक है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, उसका नाम क्या था? महाप्रजापति, गौतमी, महामाया, यशोधरा, इनमें से कोई भी नहीं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो पहली महिला कौन थी दोस्तों? वो थी महाप्रजापति गौतमी। यहाँ पर ऑप्शन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? गांधार में, उज्जैन में, श्रावस्ती में या इनमें से कोई भी नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध जो है इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो किस स्थान पर दिए थे वो आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध सर्वाधिक जो उपदेश देते हैं वो श्रावस्ती में देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में, गया में, वाराणसी में या इनमें से कोई भी नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध ने जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, भिक्षुणी यानी जो भिक्षा मांग कर खाते हैं, उस भिक्षुणी संघ की जो स्थापना करते हैं वो किस स्थान पर करते हैं? जल्दी आंसर कीजिएगा। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना जो ये करते हैं वो करते हैं वैशाली के अंदर। कहाँ पर करते हैं? वैशाली के अंदर करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अध्यात्म अध्यात्म बोध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की आत्म कथा सॉरी कथाओं के विषयों में है वो है सुंत पिटक, जातक, नाटक, इनमें से कोई भी नहीं। तो वह अध्यात्म बोध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में विषयों में बताता है वो कौन सा ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जातक। ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा, जातक। ओके, अगला देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत हो गया था, वो देखते हैं।
देखिए, अपना जो पहला अपना पहला धर्म उपदेश जो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था, तो दोस्तों ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। पीछे जो क्वेश्चन ये आया था तो मैंने उसमें क्या बता दिया था? कुशीनगर बता दिया था। ये कुशीनगर ना होकर क्या होगा? सारनाथ होगा। तो यहाँ पर आंसर है वो ये सारनाथ होगा। क्षमा चाहता हूँ इस आपके टाइम को व्यतीत करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्लास जो है हमारी 40 क्वेश्चन की वो समाप्त होती है। तो दोस्तों ये क्लास जो है वो आपके रीट प्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।